Cartoon TV। छोटी बहू का बड़ा दिल। रामपुर गांव, जहां सुबह सूरज की पहली किरण सरसों के खेतों पर पड़ते ही पूरा वातावरण सोने सा चमक उठता था। मंदिर की घंटियां, गायों की आवाज और मिट्टी की खुशबू, यहीं रहता था शर्मा परिवार। घर के मुखिया थे रामनाथ शर्मा और उनकी पत्नी सरस्वती देवी। दो बेटे, बड़ा सुरेश और छोटा महेश। कुछ साल पहले सुरेश की शादी कमला से हुई थी। कमला सुंदर थी, मेहनती भी थी, लेकिन स्वभाव थोड़ा तेज था। उसे लगता था घर उसी के सहारे चलता है। फिर एक दिन महेश की शादी तय हुई। लड़की थी पूजा, गरीब किसान की बेटी। चेहरे पर सादगी और आंखों में अपनापन। जब पूजा पहली बार दहलीज पर आई, उसने चावल का कलश गिराया और घर में कदम रखते ही सबसे पहले सास ससुर के पैर छुए। सरस्वती देवी बोली, सदा खुश रहो बेटी। लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़ी कमला मन ही मन सोच रही थी। देखते हैं ये मिठास कितने दिन रहती है। अगली सुबह पूरा घर सो रहा था, मगर पूजा उठ चुकी थी। उसने आंगन बुहारा, तुलसी को पानी दिया और रसोई में चाय बना दी। कमला रसोई में आई। इतनी सुबह जरूर नहीं थी, लेकिन अब रोज यही करना। पूजा मुस्कुरा दी। जी दीदी। धीरे धीरे कमला हर काम में कमी निकालने लगी। रोटी गोल नहीं बनी, दाल में नमक कम है, मेहमानों के सामने ज्यादा मत बोलना। हर बार पूजा सिर्फ इतना कहती, माफ करना दीदी, अगली बार ध्यान रखूंगी। रात को महेश ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? पूजा बोली, दीदी बड़ी है, अगर जवाब दूंगी तो घर में शांति कैसे रहेगी। कुछ ही दिनों बाद बरसात के मौसम में सरस्वती देवी फिसलकर गिर गई। उनके पैर में चोट आ गई और डॉक्टर ने 1 महीने आराम बताया। कमला घबरा गई। इतना काम कौन करेगा? पूजा तुरंत बोली, मैं कर लूंगी मां जी। और फिर शुरू हुआ उसका असली त्याग। सुबह 4 बजे उठना, खाना बनाना, कपड़े धोना, मांझी की मालिश, दवा, रात भर जागना। 3 हफ्तों तक उसने चैन की नींद नहीं ली। एक रात सरस्वती देवी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। पूजा की आंखें भर आईं। माँ, बेटी का फर्ज है। दरवाजे के पीछे खड़ी कमला सब सुन रही थी। पहली बार उसका दिल पिघला, लेकिन कहानी की असली परीक्षा अभी बाकी थी।
कुछ ही दिनों बाद खबर आई, कमला के पिता की तबीयत बहुत खराब है। ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। कमला रो रही थी। मेरे बाबूजी बच नहीं पाएंगे। तभी पूजा अपने कमरे में गई और अपनी शादी के सारे गहने लाकर कमला के हाथ में रख दिए। कमला चौंक गई। ये क्या है? पूजा बोली, दीदी, इन्हें बेच दीजिए, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। कमला रो पड़ी। लेकिन ये तुम्हारे गहने हैं। पूजा हल्के से मुस्कुराई। गहने फिर बन जाएंगे, पिता नहीं। ऑपरेशन सफल हुआ। कमला के पिता बच गए। वापस आकर कमला ने पहली बार पूजा को गले लगाया। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। तू इस घर की लक्ष्मी है। पूजा बोली, दीदी, बहनें धन्यवाद नहीं कहती। समय बीता। अचानक महेश की नौकरी चली गई। घर की आय आधी हो गई। इस बार कमला ने कहा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों ने अचार, पापड़ और बड़ी बनाना शुरू किया। पूजा बनाती, कमला बाजार में बेचती। धीरे धीरे उनका अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया। घर फिर से हंसने लगा। लेकिन एक दर्द अभी बाकी था। कमला की शादी को 7 साल हो गए थे। उसे संतान नहीं थी। एक रात वह पूजा के सामने रो पड़ी। शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा। आप माँ बनेंगी दीदी, जरूर बनेंगी। कुछ समय बाद पूजा माँ बनी। एक प्यारा सा बेटा हुआ। पूरे घर में खुशियां छा गईं। और तभी पूजा ने बच्चे को कमला की गोद में रख दिया। कमला घबरा गई। ये क्या कर रही हो? पूजा बोली, माँ बनने की खुशी आप पहले महसूस करो। मैं तो हमेशा इसके पास रहूंगी। पूरा घर रो पड़ा। कमला ने उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं पूजा, ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैं इसकी दूसरी माँ बनूंगी। उस दिन से बच्चा दोनों को माँ कहने लगा। रामनाथ जी बोले, आज समझ आया, घर बहुओं से बसता है। और सरस्वती देवी ने भगवान से कहा, हर घर को ऐसी बहू देना। सीख, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अहंकार घर तोड़ता है और प्रेम घर जोड़ता है। जिस घर में त्याग और समझदारी होती है, वहां हमेशा सुख शांति रहती है। Subscribe for more videos.